के स्टार्टिंग में हमें एक टेंपल दिखाया जाता है जहां एक लड़की रेड ड्रेस पहन के ब्रिज के ऊपर से चल रही होती है और धीरे से कहती है वो इंतजार करती रहेगी। फोन बजता है और हमारा मेन कैरेक्टर नींद से उठता है वो सपना देख के जो वो हर रोज देखता है। हमको पता चलता है मेन कैरेक्टर का नाम है जे शिन जो एक राइटर है। जे शिन को उसके फ्रेंड का कॉल आया होता है जो शिन से पूछता है क्या तुम फिर से सो रहे थे, हमारे बुक्स नहीं बिक रहे तुम्हारे लेजीनेस के लिए। जिस पे शिन रिप्लाई करता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फ्रेंड कहता है खैर शुक्र है तुम जिंदा तो हो, अभी न्यूज में आ रहा है बच्चे गायब हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तुम्हें कॉल किया क्योंकि मुझे चिंता हो रहा था, इसीलिए हमेशा दरवाजा बंद करके रखना। शिन अनॉय होके कहता है वो फोन काट देगा, बट फ्रेंड कहता है उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहना है, जिस पे शिन बोलता है उसे उसके वेबसाइट पे लिखने के लिए ना बोले तो बेहतर होगा। फ्रेंड कहता है नहीं ये वेबसाइट के बारे में नहीं है, पर वेबसाइट में क्या दिक्कत है। शिन कहता है उसे पता है उसका कंपनी अच्छा नहीं चल रहा, इसके चलते वो अपने फ्रेंड्स को ही ना सेल कर दे उस वेबसाइट पे। फ्रेंड रिप्लाई देता है ये सच है उनके पास पैसे की कमी है, बट वो सुना है शिन को उसके घर से निकाला जा रहा है क्योंकि वो अपने रूम का रेंट नहीं भर पाता, और कहता है इसलिए उसको लेजी नहीं होना चाहिए, इसी वक्त उसको और ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि उसके अलावा शिन का और कोई भी फ्रेंड नहीं है। जब वो ऑर्फनेज में था तब भी सिर्फ वहाँ का डायरेक्टर से ही शिन बात करता था, जिसपे शिन थोड़ा अनॉयड दिखता है कुछ रीजन से। तभी उसका फ्रेंड उसको एक जॉब फिल करने के लिए ऑफर करता है जहां उसे बस कुछ हैवी बॉक्सेस कैरी करना पड़ेगा जिसमें उसको डबल पेमेंट मिलेगा। तो शिन मान जाता है। फ्रेंड एडवाइस देता है कभी कभी सुबह उठना बाहर निकलना बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन रास्ते पे चल रहा होता है और अपने मन में सोचता है उसका फ्रेंड एनोइंग तो है बट उसे भी पैसों की जरूरत है क्योंकि उसे अपने रूम का रेंट पे करना होगा। तभी रास्ते की साइड से उसे एक लेडी आवाज देती है। शिन पूछता है क्या आप मुझे बुला रही है। वो लेडी कंफर्म करता है कि हाँ वो उसे ही बुला रही थी। लेडी पूछती है क्या तुम अपने भविष्य जानना चाहते हो, मैं इसमें माहिर हूँ। शिन अनइंटरेस्ट होके कहता है नो थैंक्स। लेडी पूछती है क्यों। शिन कहता है उसे सुपरस्टिशंस में विश्वास नहीं है। लेडी उसको जोर करने लगती है पर कुछ रिजल्ट ना आने पर कहती है कि वो उसे एक फ्री सर्विस देगी। अगर वो राइट होती है तो शिन को फिर से आना होगा उसके पास। वो कहती है शिन जो ढूंढ रहा है वो किसी पेड़ की जड़ें में रहने वाला गड्ढे में होगा। शिन थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है वो ऐसे किसी भी चीज को नहीं ढूंढ रहा। फॉर्चून टेलर कहती है सच में कुछ तो होगा जो तुम ढूंढ रहे हो। शिन उसे स्कैमर सोच के निकल जाता है और कहता है उसका टाइम फालतू में वेस्ट हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन भारी बॉक्सेस कैरी करके थक जाता है और एक चेयर पे बैठ के रेस्ट ले रहा होता है। तभी एक लड़की उसे एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हुए कहती है क्या तुम्हारा नाम जेसिन है, शायद तुम थक गए होगे, लो ये पी लो। शिन उसे थैंक्स कहता है। पीछे से वो लड़की का कोवर्कर गॉसिप करने लगती है। शिन सोचता है और बस 4 घंटे बाकी है, आज टाइम इतना स्लो क्यों चल रहा है। कुछ ही देर में उस लड़की का बॉस उस पे चिल्लाने लगता है क्योंकि वो एक USB खो दिया है जिसमें क्लाइंट्स का लिस्ट था। बॉस बहुत ही गुस्से में होता है और सभी को अपना काम छोड़ के USB ढूंढने के लिए कहता है। सब USB ढूंढने लगते हैं। तभी शिन को रास्ते की साइड पे एक पेड़ दिखता है जिसके जड़े में एक गड्ढा रहता है और किसी पंछी के पैर का निशान उस गड्ढे की तरफ जा रहा होता है। तभी शिन को उस फॉर्चून टेलर लेडी की बात याद आती है और वो क्यूरियस होके अंदर झांकता है और बिंगो उसे USB मिल जाता है। काम खत्म होने के बाद शिन भाग के उस लेडी के पास वापस जाता है। लेडी पूछता है शिन से कि वो क्या जानना चाहता है, जिस पे शिन अपने ड्रीम में आने वाली वो लड़की के बारे में पूछता है। लेडी उसका बात काट के कहती है वो लड़की के नाम बिना जाने उसको नहीं ढूंढ सकती है। अगर लड़की के बारे में जानना है तो उसका नाम और बर्थ डेट चाहिए होगा। शिन को लगता है उसके साथ स्कैम हुआ है। तभी लेडी उसको पूछती है तुम अपने साथ अपना आंखें क्यों नहीं लेके आए हो, जिस पे शिन रिप्लाई करता है
एक्सक्यूज मी, मेरे आंखें तो मेरे पास ही है। लेडी कहता है ये आंखें नहीं, वो आंखें जो असली सच्चाई को देख सकता है। शिन थोड़ा सरप्राइज होते हुए उस लेडी को और बताने के लिए कहता है। लेडी शिन को कहती है हमेशा उन आंखों को अपने साथ कैरी करना, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हें उनका जरूरत पड़ेगा। उसके बिना तुम मर भी सकते हो। वो आंखें जो सच्चाई का खुलासा करता है तुम्हें मौत से बचा सकता है। और रही बात उस लड़की की, अगर तुम सच में उसको ढूंढना चाहते हो तो अपनी किस्मत से भागना बंद करो। फिर लेडी शिन को उसका दोनों हाथ आगे करने के लिए कहता है। लेडी उसके हाथों को कुछ मोमेंट के लिए पकड़ती है और कहती है ये तुम्हें मदद करेगा। शिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी लेडी उसको पेमेंट करने के लिए कहती है, जिस पे शिन पूछता है क्या वो कार्ड से पे कर सकता है। शिन अपने रूम में चला आता है और ड्रॉयर से उसका बचपन का ग्लासेस निकालता है, जिसे वो काफी वक्त से नहीं पहना होता है। तभी एक कॉल आता है और हम देखते हैं जो लड़की शिन को कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया था वो शिन को डिनर में इनवाइट करती है एज अ थैंक्स उन्हें यूएसबी ढूंढ देने के लिए। शिन तैयार होके डिनर के लिए पहुंचता है। शिन और उस लड़की में बात चल रहा होता है। तभी उस लड़की को एक ऑफिस कॉल आता है और वो शिन को कहती है जब तक वो वापस नहीं आती तब तक सेकंड फ्लोर में बहुत सारे आर्ट वर्क्स है जिन्हें शिन देख सकता है, और ये कह के वो चली जाती है। शिन थोड़ा बोर्ड होके सोचता है अब वो घर भी वापस नहीं जा सकता और सेकंड फ्लोर में आर्ट वर्क्स देखने लगता है। तभी उसका नजर जाता है एक पेंटिंग में, जिसमें वो सेम टेम्पल बना होता है जो शिन अपने सपने में देखता आ रहा है, और नोटिस करता है पेंटिंग में कुछ बच्चे भी बने होते हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे थे। शिन अपना ग्लासेस पहन के देखने की कोशिश करता है। तभी साइड से वो लड़की शिन के नजर का तारीफ करते हुए कहती है आर्ट में शिन का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। शिन उस पेंटिंग के बारे में पूछने जाता है कि तभी वो देखता है वो लड़की असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेक्टर होती है जो इंसान बनके ह्यूमन वर्ल्ड में रह रही होती है। शिन थोड़ा घबरा जाता है। लड़की बात करते जाती है बट शिन को कुछ सुनाई नहीं देता। वो बस हाँ और ना में जवाब देता रहता है। तभी उस स्पेक्टर की पैर की तरफ शिन का नजर जाता है और उसे समझ आता है वो लड़की ही थी जिसने यूएसबी पेड़ की गड्ढे के अंदर छिपाई थी। अचानक लेडी की बात शिन को याद आता है कि सिर्फ वही बताना जो तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो। शिन उस स्पेक्टर को कहता है मुझे लग रहा था तुम्हें इंसानों के बीच रहने में दिक्कत होता है। स्पेक्टर पूछता है क्या तुम मुझे देख सकते हो? ओ अच्छा, तुम भी एक स्पेक्टर हो। उस बर्ड वाली स्पेक्टर को लगता है शिन भी एक स्पेक्टर है। शिन उसे उस पेंटिंग के बारे में पूछता है जिसपे बर्ड स्पेक्टर रिप्लाई करती है क्या शिन को प्रॉमिस्ड ऑर्किड टेम्पल के बारे में नहीं पता? शिन थोड़ा सरप्राइज होके कहता है उसे पता है, बस वो भूल गया था। स्पेक्टर कहता है वो जो छोटे बच्चे देख रहे हो उन्हें मैंने कलेक्ट किया। अभी बस इतना ही है बट मैं ये पूरा पेंटिंग भर दूंगा उनसे। ये क्यूट है राइट? शिन को समझ आता है ये बच्चे असली के हैं और उसे इन बच्चों को बचाना पड़ेगा स्पेक्टर के हाथ से। शिन नर्वस होके पूछता है इन बच्चों को पेंटिंग के अंदर डाला गया जब तब उनको निकालने का भी कोई रास्ता होगा राइट? स्पेक्टर को शक होता है और उसे पता चल जाता है शिन एक इंसान है और स्पेक्टर शिन का गला पकड़ के उसे भी पेंटिंग के अंदर घुसाने का ट्राई करता है। शिन पेंटिंग में एब्जॉर्ब होता ही है कि तभी वो स्पेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और शिन के दोनों हाथ में कुछ निशान चमकने लगता है। उसे देख के स्पेक्टर बहुत डर जाती है। वो कहती है ये स्टिग्मा है जो उस पे कर्स डाल सकता है। इतने में स्पेक्टर अपना असली रूप में बदलती है और विंडो से होते हुए भाग जाती है। शिन देखता है उसके दोनों हाथ में अजीब सा कोई स्टिग्मा बना है जो ग्लो कर रहा है। उसे याद आता है वो लेडी फॉर्चून टेलर शायद उस पे ये स्टिग्मा लगाई थी उसे स्पेक्टर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी शिन के बचपन का एक मेमोरी रिवील होता है जहां हम देखते हैं जिस ऑर्फेनेज में शिन बड़ा हुआ होता है वहां का डायरेक्टर अपना आखिरी सांस लेते हुए शिन को हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करने से मना कर रही होती है। इसे हमको इस बात का हिंट मिलता है कि शिन के बचपन में उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था और जिसके लिए वो सभी स्पेक्टर्स को अपने ग्लासेस के जरिए
देख सकता है। शीन को क्या करना चाहिए वो सोच रहा होता है, तभी उसको बच्चों के बारे में याद आता है, बट उसे क्या करना चाहिए उसको पता नहीं होता। इसलिए गुस्से में वो पेंटिंग में पंच मारता है, जिससे उसका हाथ पेंटिंग के अंदर चला जाता है और उसे अंदर कुछ फील होता है। तभी शीन अपना हाथ निकालता है और उसी के साथ एक बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसे करके वो सारे बच्चों को रेस्क्यू करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसिंग बच्चों को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज में हलचल मच जाता है और शीन अपने घर पे बैठ के ये सब देख रहा होता है और सोचता है थैंकफुली उसका नाम नहीं आया इन सब में, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाता वो। शीन अपने हाथों की तरफ देखता है और उसके कंप्यूटर स्क्रीन में प्रॉमिस्ड ऑर्किड स्ट्रीट के एक घोस्ट स्टोरी का आर्टिकल खुला होता है। वो सोचता है उसे जाना चाहिए वहाँ। तभी उसे उस लेडी का याद आता है और वो भाग के जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे सवाल होता है, बट उस जगह कोई भी नहीं मिलता उसे। पास में एक आदमी से वो उस लेडी के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, बट कोई फॉर्चून टेलर को नहीं देखा अभी तक। शीन सरप्राइज होता है और फिर से कंफर्म करता है, बट उसे सेम रिप्लाई मिलता है। तभी पीछे की दीवार से एक तलिस्मन जल जाता है जो कि उस फॉर्चून टेलर लेडी का था।